लेकिन गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। डायलॉग तो बढ़िया है, लेकिन अब हकीकत भी पता कर लेते हैं। मैंने ChatGPT से पूछा कि भारत के 5 प्रमुख राज्यों के नाम बताइए जहां पर बीफ एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा किया जाता है। तो रिजल्ट आपके सामने है। सबसे पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, जहां पर अकेले भारत का 40 से 45% बीफ निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। ये कैसे हो गया? सबसे ज्यादा कत्ल खाने यहीं पर है। उसके बाद आ जाइए महाराष्ट्र पर, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, जहां पर ममता बनर्जी TMC की सरकार है। चौथे नंबर पर है तेलंगाना, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। 5वें नंबर पर है आंध्र प्रदेश, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू यानी TDP की सरकार है। यानी 5 राज्यों में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार है। लेकिन ये पश्चिम बंगाल में खड़े होकर डायलॉगबाजी चल रही है, कटने नहीं देंगे, बटने नहीं देंगे। भारत में लगभग 4000 से अधिक कत्लखाने हैं जहां पर गाय भैंसों को काटा जाता है और भारत में भी सप्लाई दी जाती है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन डायलॉगबाजी करने में क्या जाता है? बढ़िया डायलॉग कीजिए, एक्सपोर्ट करके बैकडोर से चंदा ले लीजिए और फिर सब चंगा। मुसलमानों का सिर्फ 2 ही पर्व होता है, एक ईद और दूसरा बकरा ईद। आप लोग तो जानते हैं कि ईद की नमाज पूरे 30 रोजा रखने के बाद एक लास्ट दिन ऐसा आता है जहां पर सारे लोग इकट्ठे होकर ईद की नमाज पढ़ते हैं और खुशियां मनाते हैं। ठीक उसके 2.5 से 3 महीने के अंदर फिर से एक पर्व मुसलमानों का होता है जिसका नाम है बकरा ईद। दोस्तों, इस बकरा ईद में गाय और खस्सी का कुर्बानी दिया जाता है, लेकिन कई सारे हमारे हिंदू भाइयों का कहना है कि गाय हमारी माता है, इनको मत काटो, या मैं इनको काटने नहीं दूंगा। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि गाय एक जानवर है जिसका उपयोग हम लोग दूध निकालने के लिए और उनके गोबर से खाद और ना जाने कई तरह के फायदे इस गाय से होते हैं। इन्हीं सभी बातों का चर्चा इस वीडियो में किया गया है। पिक्चर चालू करो बे। श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने क्या बोला था? गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। ये वीडियो या ऑडियो कोई नकली बात नहीं है, पूरे गूगल और यूट्यूब में ये वीडियोस भरे हुए हैं। क्या कहा था योगी आदित्यनाथ जी ने? उन्होंने कहा था गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। गूगल करके देखिए, बीफ के प्लांट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा कलेक्शन उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा टैक्स और सबसे ज्यादा डोनेशन बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इन्हीं बीफ कंपनियों ने दिया है। तो मुझे एक बात बता दो, उधर हेमंत बिस्वा शर्मा है, हम कठमुल्लों को टिकने नहीं देंगे। क्या बोलते हैं? उनका वीडियो देखा है? गौ मांस तो असम में खाते हैं, घर के अंदर खाओ, बाहर नहीं खाना चाहिए, दूसरे को बुरा लगेगा। एक मुख्यमंत्री कहता है गौ माता का गौ मांस तो लोग खाते ही हैं। ये हेमंत बिस्वा शर्मा आजकल ये सनातनी बने हुए। उधर योगी आदित्यनाथ जी जो बोलते हैं गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। और उत्तर प्रदेश में नंबर टॉप 5 बीफ की कंपनी यहीं से जाता है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, कुवैत, पाकिस्तान छोड़िए, कुवैत, ओमान, अभी तो ये लोग और सऊदी के कंट्रीज ढूंढ रहे हैं ताकि इन्हें नए कस्टमर मिले। और मोदी जी चले जाते हैं ओमान, किस लिए? हलाल सर्टिफिकेट लाने के लिए। क्या होता है हलाल? क्योंकि कोई हिंदू नहीं काट सकता ना गौ माता को, मुसलमान ही काटेंगे। क्या बोल के काटेंगे? बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर, यही बोलेंगे। आइए देखते हैं। बाबा जिनको टांग दिखाई देते हैं, कन्वर्टेड हैं, सारे ऊंची टांग दिखाई देते हैं ना। हमें इनकी कभी अफगान गई ना वालिद ही मंगोल गए। है तुमको मुगलों में अबू जान दिखाई देते। देश से गद्दारी का इतिहास है जिनका, वो देश के पहरेदार दिखाई देते हैं। मुल्लों के नाम से पलते हैं और हिंदू मुस्लिम करते दिखाई देते हैं। बाप तो मुल्लों का एक ही है, वो सब औलादे हैं आदम की। हर 6 महीने में बाप बदलने वालों को मुल्ले गद्दार दिखाई देते हैं। वाह। के साथ में बहुत ही खतरनाक स्कैम हुआ है। वो कैसे? क्योंकि ये लोग पहले गाय खरीदते थे, उन्हें खिलाते पिलाते थे और ईद के समय ये मुसलमानों को बेच देते थे। इससे इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता था। अब इस बार क्या हुआ, मुसलमानों ने गाय खरीदने की मना कर दी कि नहीं, तुम्हारी माता है तो तुम तुम्हारे घर ले जाके इसकी पूजा करो, हमें नहीं खरीदना भाई, हमें नहीं खरीदना। उसके बाद में क्या था, इन हिंदुओं को इतनी चुल है ना कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं हमारा बाहरी नुकसान हो जाएगा,
तुम गाय खरीदो। तुम समझ रहे हो ना, या हिंदू गलत है या मुस्लिम, मुझे तो पता है। लेकिन देखो, इस सब के बाद भी इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि माता माता की जगह है, बिजनेस बिजनेस की जगह है। वही बात हो गई कि दोनों जगह ये अपने दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहते हैं। मतलब माता कटनी भी चाहिए, इनकी माता पूजा भी होनी चाहिए। 2 दिन ये घर पे पूजा करके ले आए, फिर इन्होंने मुसलमानों को बेच दिया, और फिर ये ऐसे सोचते हैं कि ये कटे भी नहीं। अरे भाई, तुम कटने के लिए जाके दे रहे हो, और उसका सीधा सीधा उदाहरण है कि आज हजारों लोग प्रोटेस्ट करने उतर गए कि हमारी गाय खरीदी नहीं जा रही। अब मुसलमानों ने इतना अच्छा काम किया, एक पक्ष सुधरने की कोशिश कर रहा है, पर दूसरा पक्ष समझने की कोशिश नहीं कर रहा। जिसकी तो खुद गाय माता है, वो बोल रहा है कि ना, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। अरे कई का हिंदू है यार तू। गाय अगर 14 साल से अधिक आयु की है तो आप उसे खा सकते हैं, उसकी कुर्बानी दे सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कहना है पश्चिम बंगाल की सरकार का, उस सरकार का जिसने गौ रक्षा और हिंदुओं की रक्षा की सबसे ज्यादा राजनीति इस देश में की है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बीजेपी सरकार जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस देश के मुसलमानों ने अब तय कर लिया है कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। गायों की कुर्बानी नहीं दी जाएगी, वो उन्हें खरीदने से साफ तौर पर मना कर रहे हैं। वीडियोस आपने देखी होंगी। अब जब मुसलमानों ने गाय को खरीदने से मना कर दिया, तो खुद शुभेंदु अधिकारी की सरकार कह रही है कि नहीं, गाय को आप कुर्बानी के लिए ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, पर उसकी उम्र 14 साल से अधिक होना चाहिए। दोगलापन देख रहे हैं आप? मतलब माँ अगर बूढ़ी हो जाए तो वो माँ नहीं रहती है, फिर गौ माता नहीं है, फिर आप उसकी कुर्बानी दे सकते हैं। इसी तरीके से इन्होंने आसाम में किया। जब वहां सबसे ज्यादा लोगों को पता चला कि वहां गाय खाई जाती है, तो वहां उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो तो मिथुन होता है, वो गाय थोड़ी होता है। दोगलेपन की सीमा नहीं है यहाँ पर। जब अपने पर बात आती है तो आप कभी उम्र तय कर देते हैं, कभी उसे कुछ और बता देते हैं। हद है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो कर। हमारी गौ माता हम लोग भगवान मानते हैं। वो गौ माता का एक पर्टिकुलर एज ऑफ 14, और उसके बाद अगर उसको मारना है तो उनका सर्टिफिकेट लगेगा। गुड क्वेश्चन। जहाँ एक तरफ पूरे देश का हिंदू इतने सालों से यही समझाता आ रहा है कि गाय को वो अपनी माँ की तरह ट्रीट करते हैं, और अब मुसलमानों की समझ में फाइनली आ गया है। अब उन्होंने कह दिया कि ना हम गाय को काटेंगे ना ही खाएंगे। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तो अब आपने अपनी माँ की एज लिमिट लाके 14 साल कर दी। मतलब 14 साल तक माँ है, उसके बाद कोई खा ले पका ले काट ले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो पहले भी कहा था, कहाँ है वो गोरक्षा दल, या फिर राजनीति के नाम पर एक गाय को माता मान। सिस्टम पार देंगे। जिहादियों से अपने सारे रिश्ते तोड़ दो। अच्छा, हर एक हिंदू से अपना भाईचारा रखो, न इनसे कोई सामान लो न इनसे कोई सामान दो। इनसे खरीदारी करना बंद कर दो। मुल्ला आप लोगों के घर में बर्तन मांजते न मिले तो मुझे कहना। तो चलिए शुरू करते हैं। अबे गांडू, क्या कटमुल्ले करता है? अगर ये वार ना हुआ होता ना तो तुम अंड भक्तों को पता भी नहीं चलता। ये जो तेल और गैस आ रहा है ना, वो मुस्लिम देश देता है, और यहाँ पे नहीं चाहिए तुम्हें सामान मुस्लिम का, लेकिन बाहर देश का मुस्लिम का देश का सामान चाहिए। गांडू, दिमाग लगाया कर थोड़ा। मनालीद, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? उठा लिए अपनी तशरीफ, रेत लिए बकरे, घूम लिए इधर उधर पूरे जमाने में, बाइक में और साइकिलों में सीढ़ियां लगाकर। ये क्या है? इधर उधर जाकर सड़कों पर थूक ली दिलबाग। साले को बम से उड़ा दूं। तो सब बहुत हो गए ड्रामे, बहुत कर ली मौज मजे। अब अगली बार बकरे चाहिए होंगे तो उसके लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे ना, वो कहाँ से आएंगे? 500 में चुरा लो। কারেন্টের কি ব্যাপার বে? ধুপুক কেন করছো বে? बिजनेस तो तुमने तुम्हारे सारे छोड़ दिए अब इन 2-3 दिनों के चक्कर में। अपनी दुकानों पर आओ, काम धाम करने लगो। पूरे भारत की जनता परेशान हो रही है क्योंकि पंचर हो रही है सबकी गाड़ियाँ, और पंचर वाले सारे के सारे बिजी हो रहे हैं तशरीफ उठाने में। भाई मत करो ऐसे, उतर आया ना औकात पे। खुद का भी टाइम मत खराब करो, खुद का ना बिजनेस खराब करो ना दूसरों का वक्त खराब करो। अब आ जाओ, बस खूब हो गए मौज मजे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल।
उसका डिमांड ये है कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, सारे मुस्लिम समाज का आराम से रहेगी। हमारे भाइयों की माँ है तो हमारी मौसी हो जाएगी, हमको क्या दिक्कत है। एकदम राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, उसको कोई छुएगा तो हम छूने भी नहीं देंगे। और गौ रक्षक कैसे होता है ये हम उनको बता देंगे। मतलब मुस्लिम समाज चाहता है कि आप राष्ट्रीय पशु राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, फिर उसको कोई छू के दिखा दे हमारे सामने कि हम इसको छू रहे हैं, मार रहे हैं। जिनका हमारे इस मूवमेंट से भावना आहत होता है, तो इस्लाम में एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि हमारे किसी मूवमेंट से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो आप पे मुस्तकिल गरीबी लदा रहेगा, जो गरीबी हटेगा भी नहीं, परमानेंट गरीबी लाद दिया जाएगा। मोदी को हम लोग वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मोदी? हमारा मर्जी, हम नहीं देंगे। मोदी हमको अच्छा नहीं लगा। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइएगा। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि यह वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ एजुकेशन लेवल है, किसी का दिल को ठेस पहुँचाना नहीं। धन्यवाद।